तो आ जाइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का क्लास चालू हो रहा है। विभिन्न सोर्सेस से चुन चुन कर जीके का सवाल आपके लिए लाए हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बात और, कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। ये इमेज दिख रहा है, रिवीजन के लिए अच्छा है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे बुलर लेक। बुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, इस जगह पर दिख रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन लिया गया, बुलर लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है पूछा जाता है, जैसे लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर, ये मणिपुर को दिखा रहा है। और भी है कोलेरू लेक है इस पर। और भी है जैसे सांबर लेक राजस्थान, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये इमेज बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है, इसलिए मैंने आगे रखा है। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। अरुंधति राय। अरुंधति राय वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज in the year 1997. Next है, an Indian writer Arundhati Roy was awarded England's prestigious Booker Prize for her first novel, The God of Small Things. इसके नोवेल का नाम है A Soaring Story about a set of twins struggling to make sense of the world, themselves, and their strange and difficult family in southern India. इसमें किरण देसाई जी का भी नाम आया है। क्या है वो? किरण देसाई वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज। एंड अगेन है, वर्निस रुबेन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन बुकर प्राइज इन 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इमेज है अरुंधति राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। का इमेज दिया हुआ है, ये इमेज है विजय सिंह का। इसका आंसर होगा फिजी के ही हैं। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह इज एन इंडो-फिजियन, बिलोंग्स टू फिजी। ही वाज निकनेम्ड एज द बिग फिजियन। ही वॉन 3 मेजर गोल्फ चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, One people, one state, one leader was the policy of। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा हिटलर। हिटलर का पॉलिसी था वन पीपल वन स्टेट वन लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा हैंडलूम इंडस्ट्री is the most important small scale industry in India. Next, yes, G15 is an economic group of। किसका ग्रुप है? ये इसका ऑप्शन दिया, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड नेशन एंड फोर्थ वर्ल्ड नेशन। इसका आंसर देखते हैं क्या है। थर्ड वर्ल्ड नेशन। G15 is the group of third world nation. It has expanded to 18 countries, but the name has remained unchanged. ये देखिए नेक्स्ट में दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड डिस्क्राइब द कंट्री whose views align with NATO and capitalism. The United States was considered as a member of first world. Second है, the second world refer to the countries that supported communism and the Soviet Union. Russia was considered a member of second world.
नेक्स्ट है द थर्ड वर्ल्ड रेफर्ड टू कंट्रीज whose views did not align with NATO and capitalism and Soviet Union and communism. क्या है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज ए डेवलपिंग नेशन. ओके, नेक्स्ट है हेवी वाटर प्रोजेक्ट तलचर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. तलचर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पारादीप आर फेमस इंडस्ट्री ऑफ. ऑप्शन दिए हुए, किस स्टेट का नाम बताना है. आंसर होगा उड़ीसा. उड़ीसा में ये हेवी वाटर प्रोजेक्ट जो कि तलचर में है, फर्टिलाइजर प्लांट जो कि पारादीप में है, वो उड़ीसा स्टेट में है. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल रिटन ऑन दिस कॉइन. किस कंट्री के कॉइन पे लिखा हुआ दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल. इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसका आंसर होगा वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी. नेक्स्ट, केम्पे गौड़ा फेस्टिवल was organized in which city. ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसका आंसर होगा दिल्ली. द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नंदा प्रभु कैंपे गौड़ा फाउंडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड. ह्यूमन ब्यूटी के स्टडी को क्या कहते हैं. ऑप्शन दिया हुआ आर्गोलॉजी, कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और एग्रोस्टोलॉजी. आंसर होगा कैलोलॉजी. द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी and the ways in which beauty influences the society is called as calology. This study is focused primarily on human attractiveness rather than the broader field of aesthetic. English word है इसका मतलब होता है this means related to beauty, aesthetics. Next, येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू. येलो कलर पपाया का येलो कलर किसके कारण होता है. ऑप्शन है. इसका आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरिकाजांथिन. पपाया आर येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन एंड xanthophyll pigment, that is कैरिएक्साथिन, present in the chromoplast of the fruit pulp. Next, the coloration of the different tissue in plant is due to the plastids which are present in the cells. Leucoplasts are white in color, chloroplasts are green in color, and the chromoplasts are of various colors. Next question है, which one of the following river is recharged by subsoil water. ऑप्शन है गोदावरी, दामोदर, नर्मदा और कृष्णा. इसका आंसर होगा नर्मदा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडेस्ट फ्रूट. लॉजिकल सवाल है. सैडेस्ट फ्रूट किसको कह सकते हैं. ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एंड पाइनएप्पल. इसका आंसर होगा ब्लूबेरीज. Explanation है, blueberries are the saddest fruit. Reason, in English some colors are associated with feelings. Blue is associated with sadness. When you feel blue, it means that you are feeling sad. Hence, as blueberries has blue in name, it indicates that is a saddest fruit in logic. Next, fastest shorthand writer was. आंसर होगा G.D. West. Dr. G.D. West, Guinness record holder, the first ever PhD in stenography in the world. He had achieved a highest speed of 250 words per minute in shorthand. Next question, in which of the following cases the Supreme Court held that fundamental rights are
अमेंडेबल, दैट इज अपरिवर्तनीय है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस सही है। गोलकनाथ केस संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, ऑप्शन है दिए हुए हैं पुलिकेट लेक, वियतनाम लेक, चिल्का लेक और कोलेरू लेक। शुरुआत के इमेज में बताए थे, इसका आंसर होगा कोलेरू लेक। कोलेरू लेक is located between the deltas of the Krishna and Godavari river in Andhra Pradesh. The Attapakka bird sanctuary at Koleru Lake has become a safe breeding ground for two migratory species, namely grey pelican, important है grey pelican and painted storks. Thousands of birds visit Koleru, the largest freshwater lake in the country during winter season. Thanks for watching my video. वही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को कुछ देखने से कुछ सीखने को अगर मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय, गुड बाय, थैंक यू।